श्री नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहृतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीन अपराध लक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार विंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण
श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 23। श्री कुंती महारानी भगवान के चरणों में ये स्तुति कर रही हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में जितने भी भक्त हैं उन सारे भक्तों ने ही भगवान के चरणों में स्तुति की है। उसी स्तुति को कहते हैं स्तव, और उसी स्तव को कहते हैं भक्ति गीत। तो ये सारे के सारे ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, ध्रुव महाराज ने, प्रहलाद महाराज ने, कुंती महारानी ने, हाँ, इस प्रकार से जो भगवान के चरणों में जो भी प्रार्थना करी है, वृत्तासुर आदि ने, जो राजा चित्रकेतु थे पूर्व जन्म में, यही जो प्रार्थनाएं हैं यही स्तव है और यही भक्ति गीत है। होने पर भी जो गोपियों ने स्तव गाया है, क्योंकि इन लोगों ने जितनी भी प्रार्थना करी है भक्तों में, उसमें किसी में भी उल्हाना नहीं है। लेकिन जो गोपियों ने जो गीत गाए हैं उनको गीत कहा गया, और वो श्रेष्ठ गीत है। सारे गीतों में वे गीत जो है श्रेष्ठ है। जैसे गोपी गीत है, वेणु गीत है, भ्रमर गीत है, प्रणय गीत है, विरहा गीत है। ये जो 5 जो गीत हैं ये श्रेष्ठतम गीत हैं। और इनमें गोपियों ने भगवान को अनेक प्रकार के उल्हाने भी दिए हैं। हाँ? अनेक प्रकार के जो है उसमें उल्हाने भी दिए हैं, और अनेक प्रकार से शिकायतें भी की हैं, विशेषकर गोपी गीत में, भ्रमर गीत में। हाँ, भ्रमर गीत में तो भ्रमर के माध्यम से बहुत सारे उल्हाने दिए हैं। इस प्रकार से और जो भक्त हैं उनमें इस प्रकार से उल्हाना आदि देने का साहस नहीं, उन्होंने केवल भगवान की महिमा को कीर्तन किया है, भगवान के स्तव को कीर्तन किया है। हाँ, भगवान के रूप का भी कीर्तन किया है, लेकिन रूप का कीर्तन करने पर भी अनेकों भक्तों ने भगवान के रूप का कीर्तन किया है। लेकिन होने पर भी जैसे ब्रह्मा जी जो है उनका द्वारा जो भगवान के रूप का कीर्तन किया गया वो श्रेष्ठ है। उससे भी जो श्रेष्ठ है वो जो यज्ञ पत्नियां हैं उनके द्वारा जो रूप की महिमा गाई गई वो श्रेष्ठ है। लेकिन श्रेष्ठतम कौन सी है? वो श्रेष्ठतम तो वेणु गीत में जो भगवान के रूप की महिमा श्रीमती राधा रानी ने गाई है वही श्रेष्ठतम है। हाँ? तो इस प्रकार से ये भागवत जो है ये गीतों से भरा हुआ है। भागवत में और कहाँ तक गीत कहें, 12वें स्कंद में तो भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? 12वें स्कंद में तो भगवान श्री कृष्ण भक्तों की महिमा कीर्तन कर रहे हैं, वो भक्तों के जो है स्तव कर रहे हैं। वो जो है वो भी गीत है। हाँ, होने पर भी ये जो 5 गीत हैं जो ब्रज गोपियों ने कीर्तन किया है, ये तारतम्य के अनुसार ये गीत जो है ये श्रेष्ठतम है। तो कुंती महारानी 23वें श्लोक में कह रही हैं, जो अभी तक कृष्ण को अपने भाई का लड़का समझ करके भतीजा समझती थी, और भतीजा समझ करके उसके प्रति जैसे वात्सल्यता का, बुआ का जैसे भतीजे के प्रति प्रेम होता है, वात्सल्यता का भाव था। लेकिन जब गर्भ पर हमला हुआ उत्तरा के, और उत्तरा ने भगवान के चरणों में प्रार्थना करी, और भगवान ने उसके गर्भ की में जो बालक है जो मृत प्राय था
उसकी रक्षा करी, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए जो ब्रह्मास्त्र था उससे रक्षा करी। तब कुंती महारानी जान गई कि ये मैं तो आज तक ठगी जाती रही। क्यों ठगी जाती रही? क्योंकि मैं इसे भतीजा मानती थी। ये कौन है? ये भगवान है। परंतु उस समय एक घटना और घटी कि जो कुंती महारानी में जिस प्रकार से संबंध में ममत्व था, वो अब क्या है, उसके बदले अब ऐश्वर्य हो गया। बुआ कभी भतीजे की इस प्रकार से स्तव स्तुति थोड़ी करती है। अब जिस प्रकार से वो स्तव, अब क्या हुआ, अब वो ऐश्वर्य आने पे थोड़ा सा संबंधों में मर्यादा आ गई, मर्यादा की दूरी हो गई। अब भतीजा भगवान है और बुआ कौन है? बुआ उनकी सेविका है। हाँ, तो वो 23वें श्लोक में कह रही है, यथा ऋषिकेश खले न देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिता च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। ओह, कह रही हैं कि हे सर्वशक्तिमान, भगवान कौन है? सर्व शक्तिमान। इसका अर्थ क्या है कि सारी की सारी जो शक्तियां हैं, अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं, वो सारी की सारी शक्तियां भगवान उन शक्तियों को धारण करने वाले हैं और वो सारी शक्तियां भगवान के अधीन हैं। जिस प्रकार से शक्ति शक्तिमान के अधीन होती है, ऐसे ही जो भी कोई शक्ति है संसार में, जहां भी कुछ ऊर्जा है, वो थोड़ी है या ज्यादा है, उसकी गणना की जा सके या उसकी गणना की ना जा सके, लेकिन वो सारी शक्ति किसके अधीन है? भगवान ही वे शक्तिमान हैं जिनके अधीन वो सारी शक्तियां हैं। और वे सारी की सारी शक्तियां भगवान की सेविका होकर के उनकी प्रीति प्रसन्नता के लिए ही उनके आदेश उपदेश के अनुसार क्या करती हैं? वो कार्य करती हैं। हाँ? इंद्रियाधिपते, यहां पर और ज्यादा साफ करने कहने के लिए कुंती महारानी ने कह दिया इंद्रिय आदि पते। हाँ, तो क्या अर्थ है कि एक तो वे जितनी इंद्रियां हैं, हमारी जो भी इंद्रिय है, उसके स्वामी कौन है? उसके स्वामी वे भगवान हैं। इंद्रियां हमें दी गई हैं। इंद्रियां देने का उद्देश्य क्या है? इंद्रियां दी गई हैं भगवान की सेवा के उद्देश्य से। हमें इंद्रियां क्योंकि दी गई हैं, हमारी नहीं है, हमारा इंद्रियों पर स्वामित्व नहीं है, ये सुविधा दी गई है। और ये इंद्रियां देने पर भी फिर भी भगवान पर ही आश्रित है। ये इंद्रियां, कोई भी हमारी इंद्रिय जो है वो स्वतंत्र नहीं है। आंखों से देख सकते हैं लेकिन प्रकाश के बिना नहीं देख सकते, प्रकाश पर आधारित है। और प्रकाश का स्रोत कौन है? वे भगवान है। हाँ, और जो कान है वे सुन सकते हैं, लेकिन हवा होने पर कान सुन सकते हैं, हवा नहीं होने पर बोलने कोई बोलता रहे तब भी कान नहीं सुन सकते हैं। तो हवा किस पर आश्रित है? हमारी इंद्रियां हवा पर, कान हमारे हवा पर आश्रित हैं। और हवा के स्वामी, हवा के प्रभु कौन है? वे भगवान है। इस प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं वो भगवान पर आश्रित हैं और सारी इंद्रियों के स्वामी कौन है? हम नहीं, भगवान स्वामी है। हमको ये इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा, अर्थात हमारी इंद्रियों का एक ही कर्तव्य है। हमारा भी एक ही कर्तव्य है और हमारे अधीन जो मन है और इंद्रियां हैं उनका भी एक ही कर्तव्य है। वो कर्तव्य है भगवान की सेवा। हाँ, वो कोई ऐसा समझता है, बार बार मैं इस बात को दोहराता हूँ,
जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी, जिनकी उपदेशावली को हम कुछ समय से सुन रहे थे, उनका यही कहना है कि कोई अगर ऐसा विचार करता है कि मेरा या मेरी इंद्रियों का भगवान की सेवा को छोड़ करके अन्य कोई संसार में दायित्व है, अन्य कोई संसार में कर्तव्य है, तो उसी को कहते हैं माया। अर्थात जीव का स्वरूप है वो सेवक, और वो अपनी इंद्रियों को विवश है सेवा में लगाने के लिए। हाँ, उसे अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाना ही पड़ेगा। लेकिन जीव के पास जो है आंशिक स्वतंत्रता है कि वह क्या है, उसको वह चुनाव करने की स्वतंत्रता है कि वो जो है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा या संसार में विषय भोग में लगाएगा। हाँ, इंद्रियां भगवान की हैं और उनको लगाएंगे हम संसार के विषय भोग में। तो ऐसे जो लोग हैं जो भगवान से इंद्रियों को लेकर के, भगवान से जो है सारे सुविधाओं को लेकर के, जैसे ये शरीर के लिए जो भी आवश्यकता है वो सब भगवान ही पूरी करते हैं। ये शरीर के लिए पानी की आवश्यकता है, ये शरीर के लिए हवा की आवश्यकता है, इस शरीर के लिए आसमान की आवश्यकता है, इस शरीर के लिए अन्न की आवश्यकता है, फल की आवश्यकता है, सब्जी की आवश्यकता है। सब कुछ भगवान प्रदान करने वाले हैं। फिर भी जो लोग भगवान से इंद्रियां भी ले लेते हैं और इंद्रियां स्वस्थ भी होती हैं भगवान की कृपा से, और भगवान के जो द्वारा दी गई जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को भी लेकर के, परंतु इस संसार की, इस भगवान की सेवा ना करके इस संसार की सेवा में अपने इंद्रियों को लगा देते हैं, तो उन्हीं के लिए सूरदास जी ने कहा, उन जैसे लोगों के लिए सूरदास जी ने कहा है, मैं ऐसो नमक हरामी। कैसा, वो अपने आप को क्या कह रहे हैं? कह रहे नमक हरामी। क्यों? क्योंकि खाना पीना जीवन, हाँ, सांस प्राण तो सब आप देने वाले हैं, सब आपसे लेता हूं, लेकिन करता क्या हूं? हरि विमुखन की करी गुलामी। जो आपके विमुख हैं, हाँ, जो आपके सम्मुख नहीं है, जिनके हृदय में आपके लिए सम्मान नहीं है कोई, हाँ, जिनके हृदय में आपके लिए कोई सेवा नहीं है, ऐसे जो लोग हैं मैं क्या करता हूं, मैं आपके द्वारा प्रदत्त इंद्रियां, आपके द्वारा दिए गई जो इंद्रियों की सुविधा है, उस सब सुविधा को, उसको प्राण को लेकर के भगवत विमुख जो लोग हैं मैं उनकी सेवा करता हूं। आपकी सेवा नहीं करके आपके विरुद्ध जो लोग हैं, जो आपको स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की मैं सेवा करता हूं। इसलिए मैं कौन हूं? मैं प्रभु, मैं नमक हराम हूं। सूरदास जी कह रहे हैं स्वयं के लिए। सूरदास जी का कहने का क्या अर्थ है? अरे सूरदास जी तो बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं। वो सूरदास जी अपने लिए नहीं कह रहे, लेकिन अपने द्वारा कह करके, अपने ऊपर कह करके हम जैसे जो बद्ध जीव हैं उनके लिए ही ये बात को कह रहे हैं कि सावधान, ये इंद्रियां भगवान के द्वारा दी गई हैं, इन इंद्रियों के स्वामी भगवान है। ये इंद्रियों को संस्कृत में ऋषिकेन कहते हैं, और ये इंद्रियों के स्वामी जो भगवान है उनका एक नाम ऋषिकेश है, अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी हैं और इन इंद्रियों को पालन करने वाले भगवान है ना। क्योंकि आंख में पुष्ट होती है, प्रकाश से शब्द पुष्ट होता है, हवा से, तो इस प्रकार से सबको पुष्ट पोषण करने वाले कौन है? वे भगवान है। तो ये इंद्रियों का, हमारे मन का और हमारा एकमात्र कर्तव्य है उन भगवान की सेवा करना, क्योंकि वे कौन है? वे अधिपति हैं इन इंद्रियों के, पति बने स्वामी हैं। आगे कह रही हैं, आपकी माता देवकी को क्रूर कंस ने बहुत समय तक कारागार में बंद कर दिया था। सारा संसार भगवान से
प्रार्थना करता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही माता हो और आप ही पिता हो। आदि माता कौन है? आदि माता भी भगवान है। और आदि पिता कौन है? हाँ, आदि माने प्रारंभिक। आदि पिता कौन है? वो भी भगवान है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं प्रकृति के गर्भ में ये जीवों को बीज रूप में स्थापित करता हूं। जैसे पुरुष स्त्री के गर्भ में संतान को स्थापित करते हैं, ऐसे ही प्रकृति में क्या करते हैं? गर्भाधान करते हैं भगवान। किनका? हमारे जैसे सारे जीवों का वे गर्भाधान। मूल माता कौन है? मूल माता भी वही है और मूल पिता भी वही है। फिर भी अपने भक्तों को वे इतने करुणा में हैं, वे इतने दया में हैं। हाँ, सबके माता पिता होते हुए भी वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए अपने भक्तों को ही क्या करते हैं? अपने भक्तों को ही वे माता पिता भी बना लेते हैं। हाँ, क्योंकि 5 प्रकार का रस है, 5 प्रकार का भगवान से संबंध है। रस का अर्थ क्या है? 5 प्रकार के संबंधों में भगवान की सेवा की जाती है। हमारा स्वरूप सेवक का है और हमारा सबका स्वभाव अलग अलग होने के कारण वो 5 प्रकार के संबंध भगवान से स्थापित किए जा सकते हैं, जिसमें वैष्णव लोग जो है वो 5वें को छोड़ करके 4 प्रकार के संबंध को ही वो जो है स्वीकार करते हैं। तो उसमें कोई भगवान का सेवक होकर के भगवान की सेवा कर सकता है। हाँ, वो कैसा संबंध है? वो दास्य संबंध है। उस संबंध में रस है, सुख है। हाँ, रस होने के कारण उसको कहते हैं दास्य रस। हाँ, कोई भगवान के साथ मित्र के रूप में उनकी सेवा कर सकता है। हाँ, सखा बन करके उनकी सेवा कर सकता है। वो कैसा संबंध है? वो सख्य रस है। और कोई कोई तो भगवान के माता पिता होकर के, भगवान के माता पिता बन करके उनकी जैसे माता पिता अपने संतान की जीवन पर्यंत सेवा करते हैं, ऐसे ही क्या करते हैं? वे भगवान की सेवा करते हैं। माता पिता होकर के भगवान की सेवा करें। वो क्या है? वो संबंध क्या है? वो वात्सल्य रस है। इसी प्रकार से श्रृंगार रस में संबंध है। कोई भगवान की पत्नी होकर के भगवान की सेवा कर सकते हैं और कोई भगवान की प्रियतमा होकर के भी उन भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो मूल में वो भगवान ही माता है, भगवान ही पिता है। परंतु ये देवकी और वसुदेव ने भगवान को भजन किया, भगवान को पूर्व जन्म में भगवान को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके उन्होंने यही मांगा कि आप हमारे पुत्र हो। हाँ, आपके जैसा हमें पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान ही उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या किया भगवान ने? भगवान ही उनका बेटा बन करके आ गए। इसीलिए देवकी क्या है? देवकी उनकी माँ है, लेकिन वास्तव में क्या है? देवकी वास्तव में उनकी सेविका है। हाँ, माता के संबंध में है, लेकिन कौन है? उनकी भक्त है। हाँ, तो यहाँ पर कह रहे कि आपने क्या किया? वो देवकी को वो क्रूर कंस ने बहुत समय तक कारागार में बंद कर दिया था। तो आपने क्या किया? उससे वो शोक से व्याकुल रहती थी। हाँ, व्याकुल क्यों रहती थी? क्योंकि जानती थी कि बाहर संतान है मेरी और माँ कहाँ है? माँ जेल में बंद है। तो अपने पुत्र को मिलने के लिए क्या है? वो व्याकुल रहती है। हाँ, वो किसको? पुत्र कौन है? अरे पुत्र ही भगवान है। अर्थात भगवान को मिलने के लिए वो व्याकुल रहती है, क्योंकि जिस समय देवकी और वसुदेव के सामने कंस के कारागार में भगवान प्रकट हुए तो भगवान की उन्होंने स्तुति करी है, देवकी और वसुदेव ने। हाँ, आए पुत्र के रूप में, लेकिन होने पर भी क्योंकि वो सेवक हैं, वे भगवान के दास हैं, तो उन्होंने क्या किया? जैसे और भक्त, जैसे यहाँ कुंती महारानी स्तुति कर रही हैं, वहां जेल में देवकी और वसुदेव ने भी स्तुति की।
और उसके पहले जब गर्भ में आए तो सारे देवी देवता आकर के वहां पर क्या किया, वहां पर गर्भ में भगवान है, गर्भस्थ जो भगवान है उनकी स्तुति करी है। हाँ, तो वो अपने पुत्र के लिए जो स्वयं भगवान है, वात्सल्य भाव में सेविका है, तो वो क्या है, वो उनके लिए व्याकुल रहती है। तो जिस प्रकार आपने उन्हें कारागार से मुक्त किया है, उसी प्रकार हे सर्वव्यापिन प्रभु, यहाँ पर एक और लक्षण भगवान का बता रही। भगवान कैसे हैं? सर्वव्यापी हैं, सबके हृदय में है। हाँ, और सबके हृदय में रह करके वो क्या करते हैं, वो जो उन्हें स्मरण कर रखना चाहते हैं उनको स्मरण की प्रेरणा देते हैं, उनको वैसा ही परिवेश देते हैं, उनको वैसे ही भावना देते हैं। और जो भगवान को भूलना चाहते हैं तो उनको भगवान ही वहां से भुला देते हैं। और भूलने का भी और स्मरण रखने का भी और संसार में व्यवहार का भी ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो ज्ञान सब तीनों चीजें भगवान से मिलती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। हाँ? क्योंकि ज्ञान, ऐसा कोई विचार करते हैं लोग बाग कि मनुष्य में तो ज्ञान है लेकिन पशुओं में पक्षियों में ज्ञान नहीं है। नहीं, जिस प्रकार से मनुष्य को ज्ञान है उसी प्रकार से पशुओं को पक्षियों को भी ज्ञान है। मनुष्य को क्या ज्ञान है? मनुष्य को 4 प्रकार का ज्ञान है। हाँ, भगवत विमुख जो मनुष्य हैं उनको केवल 4 प्रकार का ज्ञान है। वो ज्ञान क्या है? निद्रा, आहार, भय और मैथुन। हाँ, तो ये 4 प्रकार का ज्ञान, जितने भी प्रकार के शरीर हैं उन सारे शरीरों में ये 4 प्रकार का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में भगवान है। और भगवान क्या करते हैं? ज्ञानम अपोहनम, ज्ञान भी देते हैं। अपोहनम अर्थात जो उन्हें भुलाना चाहते हैं उनको भूलने का भी ज्ञान कौन देता है? वो भी भगवान ही प्रदान करते हैं। आपने मेरे और मेरे पुत्र, जिस प्रकार से आपने अपने माता पिता के, विशेषकर देवकी जो माता है तो वो व्याकुल रहती थी, उसकी जिस प्रकार से आपने रक्षा करी और उसको क्या किया, उसको कारागार से, कंस के कारागार से मुक्त कर दिया, उसी प्रकार प्रभु आपने मेरे और मेरे पुत्र पांडवों के रक्षक और पालक। हाँ, ये मूल बात है। मूल बात यहाँ पर कुंती महारानी कह रही हैं, क्यों भगवान पांडवों के सेवक बने हुए हैं। हाँ, समय समय पर भगवान होते हुए भी क्या करते हैं, वो पांडवों की सेवा करते हैं। हाँ, पांडवों के सेवक होकर के अर्जुन के रथ के सारथी बन जाते हैं, उसका जो है वो घोड़ा गाड़ी को चलाते हैं, उसके घोड़ों की मालिश को करते हैं। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि पांडव लोगों ने 2 चीजों को स्वीकार कर लिया है। क्या स्वीकार कर लिया है? कि एक तो हमारा पालन करने वाले कौन है? वो भगवान है। और एक हमारी रक्षा करने वाले कौन है? वे भी भगवान ही हैं। ये 2 बातों को स्वीकार करना ये संसार में बहुत कठिन है। संसार के लोग अपने पालन के लिए कहां कहां आश्रय लेते हैं, किस किस को धन्यवाद कहते हैं, किस किस के ऋणी हो जाते हैं, किस किस की सेवा करते हैं संसार में। लेकिन वास्तव में जो पालन, भगवान की सेवा क्यों नहीं करते? क्योंकि वो भगवान को पालन करने वाला स्वीकार नहीं करते। वो स्वीकार करते हैं संसार में, ये तो माता पिता ही हमारा पालन कर रहे हैं, ये तो माता पिता ही हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये तो पति ही हमारा पालन कर रहा है, ये तो पति ही हमारी रक्षा कर रहा है। हाँ, ये तो हमारा जो संबंध है वो हमारी संतान ही हमारा पालन कर रही है, हमारी संतान ही हमारी रक्षा कर रही है। अरे माता पिता नहीं रहते तो तब पालन होता नहीं होता है। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके माता पिता मर जाते हैं, उन बच्चों का पालन होता नहीं होता, उन बच्चों की रक्षा होती है या नहीं होती है? और पति मर जाए तो पत्नी का पालन होता नहीं होता है, पत्नी मर जाए तो पति का पालन होता नहीं होता है। हाँ, और संतान
नहीं हो तब भी तो पालन होता है, और संतान अगर निकम्मी हो तो तब भी तो माता पिता का पालन होता है। क्यों? क्योंकि पालन करने वाले ना माता पिता है, ना पति है, ना पत्नी है, और ना संतान है। पालन करने वाले कौन है? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण पालन करने वाले हैं, और एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही रक्षा करने वाले हैं। परंतु हमारे जीव का क्या दुर्भाग्य है? जीव का दुर्भाग्य है कि वो भगवान को अपना पालन करने वाले और अपनी रक्षा करने वाले नहीं मानते। स्वीकार शब्दों में कह देते हैं, कई बार बस शब्दों में कहते हैं, हाँ जी हाँ, भगवान की बड़ी कृपा है जी, भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत दिया है भगवान ने बहुत किया है ना। लेकिन स्वीकार नहीं करता। स्वीकार करे तो अगर भगवान रक्षक हैं, भगवान पालक है, तो फिर और किसी को सेवा क्यों करेंगे? फिर तो भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन भगवान को रक्षक और पालन के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे, इसीलिए संसार में क्या कर रहे हैं? संसार में और लोगों की वो सेवा कर रहे हैं। हाँ? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी इसी प्रकार से कह रहे हैं, हमको शिक्षा देने के लिए। वो कीर्तन में कह रहे हैं, तुमी तो रक्षक और पालक अमार, तुम्हार चरण बिना आशा नहीं यार। तुमी सर्व ईश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाए विश्व सृजन संहार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। चलो, भक्ति विनोद ठाकुर जो वास्तविकता है वो कह रहे हैं, किस लिए? संसार को शिक्षा देने के लिए। उन्होंने तो स्वीकार कर ही लिया, उन्होंने तो स्वीकार किया ही हुआ है। वो तो खुद कह रहे हैं कि आपके चरणों को छोड़ करके हमारी आशा कहीं और नहीं है। मेरी आशा आपके चरणों को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाती, लेकिन हमारी आशा संसार में घूमती रहती है। इससे आशा, उससे आशा, इससे सम्मान की आशा, उससे प्रतिष्ठा की आशा, इससे पालन की आशा, इससे रक्षा की आशा, बस संसार में घूमती रहती है हमारी। लेकिन उनकी आशा कहाँ है? उनकी आशा एकमात्र भगवान के चरणों में। भक्तों की आशा कहाँ होती है? एकमात्र भगवान के चरणों में। जिनकी संसार में आशा है, उनको संसार से निराशा ही हाथ लगेगी। जिस प्रकार द्रौपदी को कभी पतियों में आशा हो रही है, कभी राजा में आशा हो रही है, कभी जो भीष्म पितामह में आशा हो रही है, जब उनका वस्त्र को उतारा जा रहा है, उनको अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है, जब तक इनमें आशा रही उसकी, हाँ, 5-5 पति थे। लोग कहते हैं पति में आशा, पति रक्षा करने वाला है, पति पालन करने वाले हैं। अरे पति ने ही जुआ में रख दिया उसको, द्रौपदी को। और सामने देख रहे हैं कि पत्नी का अपमान हो रहा है, लेकिन गर्दन झुका करके बैठे हुए हैं। वो उन्हें, उसने आशा से देखा भी उनकी ओर, लेकिन तब भी गर्दन झुका करके बैठे रहे। तो पति अपन किसकी रक्षा करेगा भाई? अपनी रक्षा ही नहीं कर सकता है पति, तो किसी और की रक्षा क्या करेगा? इसलिए आशा कहाँ करनी चाहिए? जैसे द्रौपदी ने अंततः भगवान में आशा करी, तो उसे भगवान से निराशा नहीं मिली। ऐसे ही हम संसार में भटकते रहेंगे और संसार में आशा करते रहेंगे, तो हमको क्या होगा? वो आशा के बदले निराशा मिलेगी। इसलिए सारी शक्ति को दे करके, सारी ऊर्जा को दे करके भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही हमारा दायित्व है। और इसके बदले क्या है? एक बार अगर हमारे हृदय में भाव आ गया कि भगवान ही हमारे रक्षक हैं और भगवान ही हमारे पालक हैं, तो जिस प्रकार से पांडवों की कदम, अगले श्लोक में किस प्रकार से अनेकों अनेक स्थान पर बचपन से लेकर के पांडवों के युवा अवस्था तक, उनके विवाह के बाद उनकी संतानों की
उनके संतानों की संतानों की किस प्रकार से रक्षा की कुंती महारानी अगले श्लोक में यही बात को बताएंगी। केवल उन्होंने क्या किया, जो वास्तविकता है उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। रक्षक एवं पालक के रूप में हमें अनेक विपत्तियों से अति शीघ्र ही आपने क्या किया है, आपने बार बार हमें मुक्त कराया है प्रभु। कौन कौन सी विपत्तियों से मुक्त कराया है, ये अगले श्लोक में गोपियां भी कह रही हैं कि हमें कैसे आपने जो है, कैसे कैसे आपने हमें मुक्त कराया। उसको हम फिर अगले जो फ्राइडे है उसको मैं अगर यहाँ हूँगा तो फिर चर्चा करेंगे, नहीं तो उसके अगले फ्राइडे हम लोग उस श्लोक को चर्चा करेंगे। आज के श्लोक पर, आज के विषय से संबंधित आपका कोई अगर प्रश्न है तो आप कह सकते हो। कोई कमेंट है, कोई आप कुछ कहना चाहते हैं तब भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जय ध्वनि दो जिनकी बारी है। कोई कुछ कहना चाहता है क्या? जय ध्वनि दो। श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरिधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। नित्य जय नील प्रविष्टा ओम विष्णुपद आस्ते सर्वस्ताता श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य हो। नील प्रविष्टा ओम विष्णुपद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत भवन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य नील प्रविष्टा ओम विष्णुपद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय नित्य नील प्रविष्टा ओम विष्णुपद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद शत श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। नित्य लीला जय प्रविष्ट परम भगवत पवारा श्री श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णव सार्वभौम श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री गौदिया वेदांता आचार्य श्री शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। शिला जय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। शिला नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु चौया की जय। शिला जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सद गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद श्री गौर प्रसाद वृंदा की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री जय अंतरदीप मायापुर सीमांत दीप गोजुम दीप मध्यदीप कोलादीप ऋतुदीप जानूदीप मधुद्युम दीप रुद्रात्मका श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्णा गोपा गोपी गोवर्धना द्वादश वनात्मका श्री व्रजमंडल की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड गंगा यमुना तुलसी भक्ति देवी की जय। श्रीमती वृंदा देवी की जय। श्री पौर्णमासी योग माया की जय। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्रा जीव की जय। श्री कृष्ण मंडल की जय। सर्व विघ्न विनाशक श्री नृसिंह देव की जय। भक्त प्रवार श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारी धाम की जय। चारी संप्रदाय की जय। चारी आचार्य की जय। आक्रमण श्री चैतन्य मठ की जय। श्री श्री केशव जी गौड़िया मठ तत्शाखा मठ समूह की जय। ग्रंथराज श्रीमद भगवतम की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। समागत भक्त वृंदा की जय। श्री निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। राधानाथ प्रभु की जय। जय। आप सब भक्तों की जय हो। आज के सत्संग की जय, आज के आनंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। राधे राधे। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी।